हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो मैं सार संग्रह कल जो हमने शुरू किया है, यानी मेरी खुद की बनाई हुई प्रश्न बैंक से आज दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने ये सीखा कि कैसे छोटे छोटे प्रश्नों से हम बड़े प्रश्न बना सकते हैं, या बड़ा सा एक क्वेश्चन है उसके टुकड़े कर करके छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, और ये हम जब फैक्ट भी याद कर लेते हैं। एक होता है कि हम एक क्वेश्चन में लिखते हैं तो कुछ तो ठीक बातें लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी फिर हम यूं ही शब्दों को बढ़ाते जाते हैं बड़ा लिखने के लिए। लेकिन यदि हम इस तरह से तोड़ तोड़ कर याद करेंगे महत्वपूर्ण, यानी हर लाइन इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताती हुई कुछ न कुछ, तो ये आपके मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे यदि आप सारी चीजें एक्यूरेट लिखते चले जाएंगे उससे रिलेटेड। तो जरूरी है कि उस घटना को हम क्रमबद्ध तरीके से देखें, है ना। क्रमबद्ध तरीके से जब हम देखेंगे, जैसे कल हमने देखा था कि शीत युद्ध क्या है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें। फिर हमने देखा क्योंकि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के उसमें हुआ, तो वो जो है क्या था, उससे रिलेटेड चीजें हमने देखी। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हुआ ये सब, कब कब हुआ। आज हम चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हमें, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। चूंकि हम पृष्ठभूमि याद कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरा, जो जापान था, धुरी राष्ट्र था, उस पर बम गिराया गया, ये सब चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध तो हमने जाना कि 1939 से लेके तो और 1945 तक लड़ा गया। हालांकि इसको इतना डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, पर उसका सन याद होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ, कल हमने 10 किया था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? बस इतना ही हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, इसका आंसर हम लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध युद्ध 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल तक। वो भी 4-5 साल चला था, और ये भी, वो तो 5-6 साल हो गए, 39 से 45, 6 वर्ष तक, और ये 4 वर्ष। ठीक है, इतने लंबे समय तक युद्ध चला। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगला जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका ने किस धुरी राष्ट्र पर परमाणु बम गिराए? परमाणु बम गिराए, तो इसका आंसर है, हम सभी जानते हैं, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ये सिर्फ ना राजनीति विज्ञान का बल्कि जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं आगे चल के आपकी परीक्षाओं में ये सब काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर बमबारी की? किन शहरों, या बमबारी छोड़ो, बमबारी तो अलग हो जाता है, परमाणु बम की हम बात कर रहे हैं। परमाणु बम गिराए, ठीक है, किन शहरों पर? क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि जापान के ऊपर गिराए, पर वो शहर कौन कौन से थे। ठीक, तो इसका आंसर है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, है ना, हिरोशिमा और
नागासाकी शहरों पर बम गिराए। ठीक है, बम गिराए। ठीक, और वो बम जो है बहुत ज्यादा क्षमता वाले नहीं थे, सिर्फ 15 और 22 किलो थे। आज तो उससे कई गुना जो क्षमता वाले परमाणु बम जो है बहुत सारे विश्व के कई देशों के पास हैं। तो जब उनसे इतना नुकसान हुआ था, कई सालों तक वहां जीवन खत्म हो गया था, पशु पक्षी सब कुछ। आज भी जो बच्चे वहां पैदा होते हैं वो अपंग से पैदा होते हैं, उनका कोई हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार से कितने नुकसानदायक हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। अगला जो हमारा है, ये तो हमने जाना। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध पता है तो प्रथम भी होना जरूरी। 1914 से 18। फिर किस उस पर बम गिराए? तो जापान पर बम गिराए। फिर जापान के किन शहरों पर बम गिराए? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। यानी एक प्रश्न से 2 प्रश्न हमारे बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को लिखना आना होगा, है ना, कैसे तोड़ के हम बना सकते हैं और कैसे जोड़ के हम बना सकते हैं, यही एक कला है। और ऐसे ही जब आप प्रश्न बनाना और लिखना सीख जाओगे, ये हम लोगों ने बहुत पहले सीखा था, तो फिर आपको कभी भी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बड़े आसानी से प्रश्न कैसा भी आए, हमने बस रटा नहीं होगा पर हम लिख सकते हैं, है ना। और अब है 40 नंबर का, अगला हम देख लेते हैं, और वो है अमेरिका किस विचारधारा का, अब विचारधारा की बात आ गई है, तो अमेरिका किस विचारधारा का समर्थित है? चूंकि वो तो अभी भी है तो समर्थित है हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है। किस विचारधारा का समर्थक है ना, समर्थक। ठीक, तो किसका समर्थक है? पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है। ठीक, अब इसी से संबंधित आ जाता है प्रश्न कि सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था? क्योंकि अब सोवियत संघ तो है नहीं, तो इस पे हम आ जाएगा था, है ना, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है सोवियत संघ साम्यवादी समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। ठीक है, अब इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन कि सोवियत संघ, शॉर्ट में लिख रही हूं, और अमेरिका के बीच मनमुटाव के कारण, क्योंकि दोनों मित्र थे, है ना, मनमुटाव के कारण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले विचारधारात्मक टकराव। अब देखो यहाँ पर ये पूंजीवादी है और ये समाजवादी है, तो विचारधारात्मक टकराव, ठीक है, और विजित प्रदेशों का बंटवारा, ठीक है, और उसके अलावा परस्पर संदेह
और क्या था, और अमेरिका द्वारा बिना बताए जापान पर परमाणु बम गिराना, परमाणु बम गिराना। तो ये कुछ कारण थे, और भी कारण थे, पर ये इम्पोर्टेंट कारण थे। ठीक है, तो ये हमने 4-5 कर लिए। देखो सबसे पहले कि अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन करता था या समर्थक है, तो जब पूंजीवादी विचारधारा का। ठीक है, जब हमने अमेरिका के बारे में पता किया तो फिर हमें सोवियत संघ के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था, तो वो साम्यवादी, उनका आदर्श था साम्यवाद, पर वर्तमान में वहां पर समाजवाद स्थापित था। साम्यवाद बहुत आदर्शवाद व्यवस्था थी जो वहां तक अभी ये पहुंच नहीं पाए थे, कार्यरत थे उस दिशा में। ठीक है, समर्थक करता था। उसके अलावा अब बात आती है कि जब ये दोनों मित्र थे तो शत्रु कैसे बन गए, कैसे उनके बीच मनमुटाव पैदा हुआ, तो उसके कारण हम लिखेंगे। उसके मनमुटाव के कारण थे विचारधारात्मक टकराव, यानी एक साम्यवादी विचारधारा वाला था और एक पूंजीवादी, और दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रसारित करना चाहते थे। ठीक है, अमेरिका साम्यवाद को रोकना चाहता था यूरोप में, इसीलिए उसने उसको रोकने का प्रयास किया। ठीक, विजित प्रदेशों का बंटवारा, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रदेश जीते गए उनके बंटवारे को लेकर भी तनाव पैदा हुआ, मनमुटाव पैदा हुआ। उसके अलावा परस्पर संदेह, दोनों को एक दूसरे पर संशय हो गया था, विश्वास अब वो जाता रहा था जो पहले था जब साथ में मिलकर लड़े थे तब। फिर उसके अलावा जो अमेरिका ने किया था कि बिना बताए, जो कि मित्र थे तो मित्र को पता होना चाहिए कि आप अगला स्टेप क्या उठा रहे हैं, जबकि सब मिलकर लड़ रहे हैं, तो बिना बताए जापान पर परमाणु बम छोड़ दिए, जबकि जापान सरेंडर करने वाला था। तो कहा गया कि उसने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं ये कार्य किया। तो वहीं से खटाई शुरू हो गई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक इनके बीच जो है संदेह के बीच पैदा हुए और वहीं से तनाव प्रारंभ हुआ। तो ये हमने कुछ प्रश्न जाने, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके खाली स्थान, जोड़ियां, सत्य सत्य कहीं भी आ सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। बीच का अगर लाइन नहीं पता है तो वो हमें पता है ना। चाहे एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो, चाहे कैसे भी पूछ लें, आपको आता है और आप आराम से लिख देंगे। और यदि आपको उसके बारे में 4-3 लाइनें पता है तो बाकी के 2 आप आराम से जोड़ सकते हो क्योंकि आपने वो पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे। और बहुत आपको पसंद आ रही है, देख रही हूँ जिस तरह से उसके व्यूज बढ़े हैं एकदम से, तो अच्छी बात है कि मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए कारगर हुई। इसकी ऑफलाइन ये पूरी जो सार संग्रह मैंने बनाया है हल प्रश्न बैंक का, इसकी पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है, यानी ये एक प्रश्न बैंक टाइप की बनाई गई है, तो ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अगर आपको किसी को मंगवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें नंबर डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी वेबसाइट की लिंक मैं बहुत जल्दी दूंगी। एक्चुअली उसमें अभी आधा पार्ट डला हुआ था, कुछ टेक्निकल काम चल रहा है, तो जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी वेबसाइट की लिंक भी शेयर कर देंगे, आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।